चलिए देखिए, हम लोग सीखे समीकरण विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अभी जो हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन विधि से। नहीं तो वज्र गुणन विधि से हल कैसे करेंगे? देखिए, इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी। समीकरण दो गो है, एक समीकरण ये यहाँ से है और दूसरा समीकरण ई वाला है। इसको भी कहेंगे ए बी सी। पहला समीकरण में E1 तो ई हो जाएगा A2, ई हो जाएगा B1 तो ई हो जाएगा B2, ई हो जाएगा C1 तो ई हो जाएगा C2। समझ में आया? ई भी ए बी सी, ई भी ए बी सी, लेकिन A1 है तो A2 है, B1 है तो B2 है, C1 है तो ई C2 है। कोई दिक्कत? अब बस वज्र गुणन विधि में यही सूत्र है, इसको पर खाली पुट कर दीजिए। जैसे देखिए, x के x अब बराबर B1 तो A1 है, B1 है कि नहीं, तो 4, आई सटल है तो गुना में C2 तो C2 ही है जी 7, और माइनस है तो माइनस देंगे। B2 तो B2 जब बाई है, बाई कुछ नहीं तो एक तो जरूर होगा नहीं। अब गुने C1 का क्या है 13, तो 13 लिखेंगे, फिर बराबर है तो बराबर देंगे, बाई है तो बाई देंगे। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद देखिए C1 कितना है जी 13, सटल है तो मैंने गुना में। A2 कितना है A2 2, A1 A2 नहीं हुआ, B1 B2 नहीं हुआ, C1 C2 हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए माइनस है तो माइनस देंगे। C2 कितना है जी 7, ई हुआ C1, ई हुआ C2 तो C2 हो गया 7। और A1 कितना है जी 3, अब बराबर एक के एक, A1 कितना है जी 3, A1 कितना है, अब B2 कितना है जी बाई मैंने कुछ नहीं तो एक, अब माइनस है तो माइनस देंगे। अब A2 कितना है जी 2, B1 कितना है जी 4। समझ आ रहा है? सटा हुआ है 2 गुने 4। अब देखिए x के x सचो कितना होगा 28। समझ में आ रहा है? माइनस 13 गुने 1 करेंगे कितना होगा 13, बराबर बाई के बाई 13 दो नहीं 26, 13 दूनी 26, अब माइनस 7 21 बराबर एक के एक, 3 इकाई 3 कितना होगा, और 4 दूनी 8। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए x के x यहाँ तक तो आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इसको से तुलना कर दीजिए, नहीं तो इसको इसको से तुलना कर दीजिए। तुलना करने से क्या होगा, या तो x के मान आ जाएगा नहीं तो y के। अगर इसको इसको से तुलना कीजिएगा तो x के मान आएगा, इसको इसको से तुलना कीजिएगा तो y के मान आएगा। अब किसको किसको से तुलना करना है, x। अब 28 में से 13 घटाइए, 8 में से 3 जाएगा 5, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब बराबर इसको तुलना कर रहे हैं, 1/8 में से 3 जाएगा कितना -5। कोई दिक्कत? तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो x गुने 5 करेंगे तो -5x हो जाएगा, और 15 गुने 1 करेंगे तो 15 होगा। तो x बराबर कितना 15 के 15, 5 इन्हें सटल है बीच में गुना में तो ई पट्टी, और माइनसवा साथ ही चल जाता है तो माइनस नीचे नहीं ऊपर उसको ठेल के कर दिया जाता है 5 तिया, तो x बराबर कितना आया -3। कोई दिक्कत? x के माना कि अब 22 से तुलना कीजिए। अब इसको हल भी करके बताएंगे कि हम जो बनाए हैं सही है कि गलत है, लेफ्ट बराबर राइट कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। अब देखिए 22/26 - 21 और बराबर 1/3 - 8। क्या बताइए, x के मान निकालना है तो इसको तुलना कर दीजिए और इसको तुलना कर दीजिए तो y के मान आ जाएगा। इससे तुलना करेंगे तो x के मान आएगा, और इससे तुलना करेंगे तो y के मान आएगा। तो y के इसमें से 21 जाएगा कितना बचेगा 5, और 1 के 1, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, लेकिन माइनस में तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो -5y हो जाएगा, और बराबर 5। तो y बराबर कितना 5 के 5, यानी 5 इसमें सटा हुआ है गुना में तीपट्टी, और माइनस था तो माइनस पर ठेल दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा एक बार में। इसका मतलब y बराबर -1 आया और x बराबर -3 आया। समझ में आ गया कि नहीं? ये तो हल हो गया। यदि आप चाहते हैं कि हम बनाए हैं जो गलत है कि सही, तो क्या कीजिएगा, पुट करके भी देख सकते हैं। जैसे देखिए x/28 - 13 है, और फिर 1/3 - 8 है। तो x के x समझ में आ रहा है, x के मान कितना लाए हैं वो देखिए
-3 है। अब 28 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 15। 15 कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बराबर 1 के 1, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? -5। 3 बचे, ऊपर में 1 माइनस में और नीचे में 5, और ऊपर ई पट्टी भी 1 और माइनस में 5, माइनस को खेल दीजिए। देखिए लेफ्ट बराबर राइट हो गया कि नहीं? LHS बराबर RHS। इसका मतलब हम लोग जो बनाए हैं कुछ ही है, सही है। आप बाई के भी इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए धन्यवाद। ये तो ऐसा ही बताएं चेक करने के लिए कि हम अपने से भी बना सकते हैं, अपने से हल भी कर सकते हैं।